तो किस टाइप के इन्वेस्टर हैं आप? ये तो आदत पे अटका इन्वेस्टर है। आदत? ब्रोकरेज फी देने की आदत पे अटकना छोड़, अकल लगा मेरे एसेट के एम स्टॉक पर आ। ये ऐप तेरी इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाएगा। एट जीरो ब्रोकरेज, अकल लगाओ, एम स्टॉक पे आओ। ये फोन आ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मार्केट ने पिछले 4 साल में यानी कोविड के बाद से बम्पर रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक 4 साल में 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 16 गुना भी हुए। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि कितने लोगों का पैसा ग्रो हुआ है या उनके पोर्टफोलियो इतने ही टाइम ग्रो हुए हैं। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो क्वेरी मेरे पास आती है वहाँ पर लोग यही कहते हैं मार्केट ऊपर और मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव में है। यानी आप कुछ ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण ऐसा है। तो एक एक करके सारी मिस्टेक को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको अगर आपने दूर कर दिया तो आप भी 4 टाइम 8 टाइम पैसा कमा पाएंगे। विद डेटा फैक्ट समझाऊंगा, एक एक चार्ट के साथ समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में क्या हुई है, अभी गिरावट हुई है। अब ये जो गिरावट हुई है तो आपको भी पता है चाइना के कारण, क्रूड ऑयल के कारण, वॉर के कारण, ऐसी कई कहानियों के कारण गिरावट हुई और अभी मार्केट साइडवेज एक बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भले ही इंडेक्स इतना गिरा हो, बट स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर बहुत ज़्यादा गिरे, जिसको मैं यहाँ पर लगातार कवर भी कर रहा हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 3 कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बेस्ट स्टॉक, मल्टीबैगर, अंडर वैल्यू, तो ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी सीरीज का हिस्सा है आज की वीडियो, क्योंकि आप लोग तो सब स्टॉक खरीदते हो बट गलती करते हो तभी तो आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल टाइम नहीं होता है ना। तो इस बार दीपावली बम्पर डिस्काउंट जो चल रहा है, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, तो कई बार तो स्टॉक सिलेक्शन बता ही दिया, बट ये जो बताऊंगा इससे आप अगर ये गलती नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, और ये ज्वाइन बटन है यूट्यूब मेंबरशिप का। अगर आप मार्केट में सीरियस ट्रेडर हैं, एक्टिव ट्रेडर हैं, तो हर वीक एक वीडियो आती है और मॉर्निंग मार्केट अपडेट मुझे जब भी जैसा लगता है, क्योंकि हर दिन मार्केट की चाल अलग होती है, हर वीक की चाल अलग होती है, बहुत सारी न्यूज़ आती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से सीखने समझने को मिलती है और आप खुद को दूसरों से 4 कदम आगे रखते हो। तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मॉर्निंग मार्केट अपडेट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ब्लू टिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो पहला है कैशिंग आउट व्हेन मार्केट गेट वोलाटाइल। जब मार्केट वोलाटाइल रहता है तब अक्सर लोग पैसे निकाल लेते हैं, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट का सिर्फ एक पार्ट है, ना कि एंड रिजल्ट। हर वोलेटिलिटी के बाद मार्केट ऊपर जाता है। अगर आपने इस वोलेटिलिटी में पैसा निकाल लिया तब आप एक बड़ा रिटर्न मिस कर देंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, तो इसको एक S&P 500 के डेटा से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर निफ्टी के चार्ट पे भी आऊँगा, क्योंकि USA के मार्केट का तो लगभग पूरी दुनिया फॉलो करती है, हम भी मोटा मोटा फॉलो करते हैं। तो 1980 से लेकर S&P 500 इंडेक्स ने एवरेज 15% का इंट्रा ईयर पुलबैक देखने को मिला है। 44 सालों में 16 बार इंडेक्स को इससे भी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है। फिर भी इन ड्रॉ डाउन के बावजूद फुल ईयर रिटर्न 75% बार पॉजिटिव रहे। कितना? 75% बार, यानी 44 में से 33 टाइम पॉजिटिव रिटर्न। जब मार्केट गिर रहा है तो इन्वेस्टेड रहो का एडवाइस सुनने में एक बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। डेटा दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी ऑलवेज फायदेमंद है। इसको स्क्रीन पर आप देखिए और तब आप फील कीजिए, और ये है वो डेटा। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आई होप आपको जूम में समझ आया होगा। अब ये जो लाइट ब्लू कलर है, ये है कि मार्केट में गिरावट हुई। और ये गिरावट कब हुई, ये देखिए, मैंने 1980 से 2024 तक का बहुत मेहनत की है, क्योंकि हम चाहते हैं सच में आप पैसा कमाएं। और ये जितनी भी ये ब्लू डॉट है जो मैक्स ड्रॉडाउन की है,
उसके ब्रैकेट में 30, 34, 30, 34, 20, 19, 17, 23 ऐसा दिख रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर साल मार्केट में कब कब कितनी कितनी गिरावट आई है। तो कभी 30, अब हम मैक्स की बात कर रहे हैं कि हम बुरा सोच के चलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम बुरा सोच के चलेंगे ना, हम टेंशन फ्री रहेंगे। और ये जो डार्क ब्लू कलर है ये रिटर्न है। अब इसको समझिएगा, ये जैसे 1980 है, मान लीजिए मार्केट 30% गिरा, तो अब आप समझिए 30% गिरा यानी वोलेटिलिटी हुई, लोग डरे। आपको तो अरे भैया कैसे इन्वेस्ट करें। यहीं पे देखिए जो रिकवरी हुई ये यहां से ये 30% भी हुई और 26% का रिटर्न अलग। सेम कहानी आप जहां जहां देखोगे मार्केट गिरा है, और मैं हिस्ट्री में मतलब हर गिरावट के बाद रिकवरी, हर गिरावट के बाद रिकवरी, हर गिरावट के बाद रिकवरी, तो ये आपको क्लियर कट बताता है कि मार्केट में पैसा बनता है। इसको और आसान से जो मैंने कहा था कि मैं निफ्टी से दिखाता हूं, कुछ ना करो, मंथली चार्ट में आ जाओ, ये देखो हर गिरावट के बाद रिकवरी और मार्केट नया हाई बना रहा है। तो सिर्फ चार्ट दिखाता तो बड़ी बच्चों वाली बात हो जाती, इसलिए मेहनत करके आपके लिए हमारी टीम ने ये डेटा निकाला कि सर दिखाइए लोगों को, जिससे उनको विश्वास आ सके और इन्वेस्ट कर सके। तो हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब वोलेटिलिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखते हो तो 100% इक्विटी की जगह कुछ पोर्शन बॉन्ड में रखो, तब आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वोलाटाइल नहीं रहेगा। तो इक्विटी में भी डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 70% इक्विटी 30% डेट में डाल देते हैं, तो वोलेटिलिटी को मेंटेन करते हैं। प्लस सेक्टर रोटेशन चलता है, जैसे समझो कुछ समय पहले तक रेलवे, डिफेंस, पीएसयू चल रहे थे, राइट। अभी देखो एफएमसीजी चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, आईटी चल रहे हैं, राइट। तो ये एक रोटेशन होता है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में समझो पूरा ही अगर सिर्फ एक सेक्टर भरा रहा, हम कभी कमा पाएंगे, कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो कभी कोई चल रहा है बट हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल गेन कर रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर के जब पोर्टफोलियो देखोगे तो ऐसे ही डाइवर्सिफाइड पाओगे, किसी भी बिग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो देखोगे ऐसे ही डाइवर्सिफाइड पाओगे, राइट। तो पहला पॉइंट तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। एक इन्वेस्टर खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करता है और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। मार्केट को टाइम करना मतलब कि बॉटम पे खरीदना, टॉप पे सेल करना। लेकिन सच बात यह है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक डेटा दिखाता हूं कि कैसे आपका रिटर्न आधा हो जाता है जब आप किसी टेन्योर के बेस्ट ट्रेडिंग डे मिस कर देते हैं। यानी 10 दिन की रैली अगर आप मिस कर देते हैं तो कैसे रिटर्न खराब होता है। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड है मार्केट में, यानी खरीदा और पकड़ के बैठे हैं, तो आपको 9.8% रिटर्न मिल रहा है और ये S&P 500 का है 2004 से 2024 का एग्जाम्पल। इसको मैं अगेन एक स्टॉक के चार्ट पे भी समझा दूंगा। अब अगर आपका 10 बेस्ट डे मिस हो गया तो सीधा रिटर्न घट के 5.6 हो जाएगा। 20 बेस्ट डे मिस हो गया तो 2.9 हो जाएगा। 30 बेस्ट डे मिस हो गया तो 0.8 हो जाएगा। आप ये नहीं समझ पाए होंगे, मुझे आइडिया है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और स्टॉक के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे BSE के एग्जाम्पल्स लेते हैं जो सबसे हॉट टॉपिक है, जिसपे आज मेरे दूसरे चैनल इस पे वीडियो भी गई है, बैंक निफ्टी टाटा बाय बाय। नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। समझिए कि आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और मान लीजिए कि आपने 600 या 800 के पास लिया और रैली हुई, पैसा डबल हो गया, आदमी खुश हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हुआ। इंसान को तो क्या होता है, बीमारी होती है, क्या हम लिए तो सिर्फ स्टॉक चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। बट ये जैसे ही रुकता है इंसान को लगता है अच्छा ऐसा करते हैं बेच देते हैं, देखेंगे बाद में। अब सोचो आपने यहाँ बेच दिया, अब समझो कि ये यहाँ से जो रैली हुई आपने यहाँ मिस कर दिया, या आप जजमेंट नहीं कर पाए। क्यों जजमेंट नहीं कर पाए? क्योंकि किसी का 10 दिन हो सकता है, किसी का 20 दिन हो सकता है, किसी का 30 दिन हो सकता है। अब किसी का 10 दिन हो या किसी का 20 दिन हो या किसी का 30 दिन हो, जैसे भी मिस हो तो ये समझो यहाँ से 2000 का माल 3000 तक तो आपने मिस ही कर दिया, तो आपका तो पूरा रिटर्न चुस गया। फिर आपको क्या लगता है, मेरे को तो रिटर्न ही नहीं मिला। तो क्यों? हम हाई लो पकड़ने की कोशिश में लगे थे, हम एक्स्ट्रा ज्ञान लगाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन ज्ञान किसका चलता है? सिर्फ मार्केट का चलता है। तो मार्केट टाइमिंग आसान नहीं जितना लगता है। यानी जो दिमाग में एक साइकोलॉजी है, लो पे खरीदना, हाई पे बेचना, ये सब कहने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, आई होप आप समझ पाए होंगे। और एक बार अगर गलत हो गए तो किस तरीके से मेजर रिटर्न मिस हो गया वो आपके सामने है, और ये एक पैटर्न चार्ट का वो आपके सामने है। तो आई होप
ये दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ऐसी गलती किसके साथ हुई है, कौन सा स्टॉक छूट गया और वो बम्पर रैली की आपको अफसोस हुआ है, कमेंट में बताइएगा। तीसरा है प्राइस को लगातार चेक करना। एक रिटेल इन्वेस्टर जब कोई ट्रेड लेता है ना, प्रॉफिट में भी सेल करता है, उसके बाद भी शेयर का प्राइस देखता है, और जब शेयर सेल करने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो सोचता है थोड़ा रुक जाता, थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट होता। अब इसके चक्कर में नेक्स्ट ट्रेड में नुकसान होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लालच आ जाता है दिमाग में। अब आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, आज की सच्ची घटना। हमारे ऑफिस के सत्यम के पास एंजल करीब 2100 के करीब के रेट का था। आज आपको भी पता है एंजल के रिजल्ट अच्छे आए हैं, गैप अप हुआ है, और वो 2 दिन ही पहले बेच के निकला है, क्योंकि साइडवेज उसको लग रहा था, ठीक है। बट अब उसको अफसोस ये है कि मैं होल्ड करता तो और मिलता। ऐसा अफसोस आपको भी होता है। बट एक बड़ी सिंपल सी कहानी, जो मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना। फिर हम बार बार इसको देखकर अपना खून जलाएं, ये कहाँ से है? बल्कि फोकस ये है कि हमारे किस्मत में जितना था, तो भी तो 2000 का माल हमने 2500 के करीब में बेचा, हमारे घर में लक्ष्मी माता आ गई, बात खत्म। अब हम किसी दूसरे स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। जब इन्वेस्टर खरीद लिया, रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ नुकसान होता है। चौथा है लोन लेकर इन्वेस्ट करना। लोन लेकर इन्वेस्ट करना गुनाह नहीं, पाप है। लोग ये सोचकर लोन लेते हैं कि निफ्टी 50 में डाल दूंगा तो साल का 15% का रिटर्न मिल जाएगा, इंटरेस्ट 12% पे रहेगा तो 3% का मुनाफा, राइट। कोई अगर 10% पे कर लिया तो 5% का मुनाफा। अब ये कितना सच है, इसको कैलकुलेशन से दिखाते हैं, और ऐसे कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट फिनोविंग्स पर हैं, जहां आप IPO या दूसरी नॉलेज लेते हैं। तो जस्ट एक हमने लिया कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है, ठीक है, 12% का इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए लिया है, तो आपका अभी EMI को भी भूल जाते हैं। और सबसे सिंपल, आप लोग तो करोगे फ्यूचर ऑप्शन में, मुझे पता है, ब्रोकरेज लगेगी वो पता है, बट एकदम देसी भाषा वाला हिसाब की जो आपको सीधा समझ में आए, तो भी आपका पेबल अमाउंट 1,12,976, मतलब 1,13,000 रुपया लमसम पे करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया, यही सोच के ना कि 1 लाख लगाया, 15% का रिटर्न मिल रहा है 2 साल के लिए, आपको कितना मिला? 1,32,000। अब आप ऐसे देखोगे कि 1,32,000 इधर आया, 1,13,000 इधर है, तो आपको क्या लगेगा? 19,000 मैंने कमा लिए। अब मुझे बताओ, ये सच है? 19,000 आप कमा लोगे? एक तो फ्यूचर ऑप्शन खेल रहे हो, दूसरा मार्केट 2 साल ऊपर ही ऊपर चलेगा, गारंटी है क्या? ठप्पा है क्या? किसने बोला है? मार्केट गिर भी तो सकता है, रिटर्न घट तो सकता है, ब्रोकरेज है, न जाने क्या क्या है। तो यानी एकदम आप ऐसे एज पे खड़े होकर ट्रेड या सपना देख रहे हो जहां आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी है। तो लोन लेकर ट्रेड करना गुनाह, पाप सब कुछ है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो कभी लोन लेकर ट्रेड ना करें, ना ही किसी इमरजेंसी फंड को मार्केट में डालें। अब 5वां है शादी कर लेना। एक लड़का था, उसने एक शेयर लिया, 3 साल में पैसा 6 गुना किया, लेकिन ये लड़का उसको बेच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी ये थॉट थी कि ये पहला इन्वेस्टमेंट है जिससे इतना रिटर्न आया है, सेल नहीं करूंगा। या उसको लगा और ऊपर जाएगा, 6 गुना के बाद भी और ऊपर जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? अगर स्टॉक 6 गुना हो चुका है तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वैल्यूएशन मेथड होंगे। शादी क्यों कर रहे हो? 3 गुना 6 गुना बहुत होता है। आप उसको बेचो, निकलो, किसी दूसरे की तरफ जाओ, बट ऐसे मोहब्बत ना करो। इसलिए कहा जाता है भैया स्टॉक मार्केट में शादी ना करो, अफेयर करो। जो शादी करेगा स्टॉक मार्केट में वो पछताएगा। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, नॉर्मल लाइफ में करना है शादी, वहाँ अफेयर नहीं, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो जो मैंने स्ट्रेटजी के तरीके बताए हैं जिसके आधार पर आप अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो, जैसे GARP इन्वेस्टमेंट या मल्टीबैगर, तो आपको एक बेहतर रिटर्न, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। तो कैसा लगा बताइए और शेयर कर दीजिए।